Hello students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our assignment 7 and that is pronouns subject form. अब लास्ट में हमने एक्सप्लेनेशन तो उसकी देख ली थी, सब्जेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म वो भी देख लिया था. आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे. बिफोर दैट आई विल रीड दिस बॉक्स, सो प्लीज लिसन इट केयरफुली. Raju is in the library and the second one is he is reading. अब आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं. जो राजू है उसके बदले हमने सेकेंड सेंटेंस में ही प्रोनाउन यूज़ किया है. The word he in the second sentence is used for the noun Raju. So the word he is called a pronoun. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो he है वो राजू के बदले यूज़ हुआ है, इसलिए ही को हम प्रोनाउन कहेंगे. और वो देखिए आगे, राजू इज़ द सब्जेक्ट. द प्रोनाउन ही इज़ यूज फॉर द सब्जेक्ट. अब यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट प्रोनाउन. लर्न दिस सब्जेक्ट प्रोनाउंस. अब सिंगुलर हो तो आई यू, फिर प्लूरल हो तो वी यू, एंड सिंगुलर में ही शी इट तो उसका प्लूरल होगा दे. द प्रोनाउन इट इज़ यूज्ड फॉर अ थिंग और एन एनिमल और अ बर्ड. अब आपको पता है जो प्रोनाउन इट है वो किसी भी चीज़ के लिए या एनिमल के लिए या हम बर्ड के लिए यूज़ करते हैं, और उसका भी प्लूरल ही शी इट की तरह दे ही होगा. नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज, सो बी रेडी. एक्सरसाइज 1. Underline the subject pronoun in each of the following pairs of sentences. अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस और फिर दूसरा सेंटेंस दिया गया है. फर्स्ट में हमें सब्जेक्ट दिया गया है और सेकंड जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ हुआ है. तो हमें उसमें क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है. ठीक है. First is the woman is rich. She has a car. अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, the woman, जो woman है वो rich यानी कि अमीर है. अब दूसरे में the woman यूज़ नहीं किया, she यूज़ किया है, क्योंकि woman एक लड़की है तो इसके लिए आपको पता है she यूज़ होता है. तो she क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन, और उसके पास कार है. The second is the books are on the table. They are all story books. अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में the books, तो the books क्या है, हमारा सब्जेक्ट है जो टेबल पे पड़ी है. अब बुक्स है वो प्लूरल है, तो उसमें कौन सा जो है प्रोनाउन यूज़ होगा, they. तो they are all story books. तो they हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसके लिए दे के नीचे अंडरलाइन किया है. द थर्ड वन इज द कैट इज इन द किचन. अब यहाँ पर देखिए एनिमल है इसलिए इट यूज़ हुआ है. इट इज़ म्यूइंग यानी कि वो म्याऊ म्याऊ कर रही है. तो यहाँ पर हमने द कैट के जगह सेकंड सेंटेंस में इट यूज़ किया है, तो इट हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ. फोर्थ वन इज The nurse is working hard. अब देखिए द नर्स यानी कि शी हुआ, लड़की हुई, और वो सिंगुलर है इसलिए आएगा शी इज़ वेरी काइंड. तो शी हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ. अब आपको पता है सब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए ही यूज़ होता है और सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑलवेज आगे ही आता है. फिफ्थ वन इज दैट चेयर इज़ वेरी कंफर्टेबल. इट इज़ मेड ऑफ वुड. अब जो वो चेयर है वो बहुत ही कंफर्टेबल है और वो वुड से बनी हुई है. तो यहाँ पर द चेयर वो एक थिंग है, सब्सटेंस है, इसलिए हमने इट यूज़ किया है. सिक्स्थ वन इज द गर्ल्स वर प्लेइंग, दे आर टायर्ड नाउ. अब जो गर्ल्स थी वो खेल रही थी इसलिए वो अब थक गई है. तो द गर्ल्स एक गर्ल की बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स की बात है, इसलिए आएगा दे. एंड द सेवेंथ वन इज द काउस आर इन द फील्ड. यानी कि जो काउस है वो खेत में है, और दे आर ग्रेजिंग यानी कि वो चराई कर रही है यानी कि घास खा रही है.
तो द काउस, देखिए काउस है, काउ नहीं है, इसलिए आएगा दे। अगर एक काउ की बात होती तो वहाँ पर आता इट, क्योंकि जो काउ है वो एनिमल है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ दे, इसलिए हमने दे के नीचे अंडरलाइन की है। 8th one is नंदू इज अ काइंड बॉय, ही इज क्लेवर टू। तो यहाँ पर नंदू एक बॉय है, तो उसमें क्या आएगा ही, और वो एक क्लेवर बॉय है, तो ही इज क्लेवर टू। वो काइंड भी है और क्लेवर भी है। तो सेकंड सेंटेंस में हमने नंदू की जगह ही प्रोनाउन यूज़ किया है, तो ही हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ। एंड द लास्ट वन इज ट्रीज आर वेरी यूजफुल, दे गिव्स अस फूड एंड वुड। अब आपको पता है ट्रीज हमें फूड भी देते हैं और वुड भी देते हैं। तो यहाँ पर ट्रीज है तो वो प्लूरल है, अगर ट्री होता तो इट आता, पर यहाँ पर प्लूरल है इसलिए आया है दे, और ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। एक्सरसाइज 2, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो ब्लैंक दी गई है उसमें हमें जो करेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो फील करना है। फर्स्ट वन इज देयर आर बर्ड्स ऑन द ट्री। अब देखिए बर्ड्स है तो क्या होगा, प्लूरल होगा, तो वहाँ पर आएगा दे। अगर बर्ड होता तो आता इट। अब वो क्या कर रहे हैं, सिंगिंग, तो दे आर सिंगिंग। सेकेंड इज द कार इज न्यू। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक कार है और वो क्या है, एक थिंग है, तो आएगा इट, तो इट इज इन द गैरेज। फिर थर्ड वन इज द वुमन इज इन द किचन। अब जो वुमन है वो किचन में है और वो क्या कर रही है, कुकिंग, तो वहाँ पर वुमन है इसलिए आएगा शी, तो शी इज कुकिंग। फोर्थ वन इज सीरीन इज अ प्यूपिल डैश इज नॉट अ टीचर। अब सीरीन एक लड़की है, तो वहाँ पर सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होगा, तब हमें सीरीन की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना होगा, शी, तो वहाँ पर आएगा शी इज़ नॉट अ टीचर, वो एक स्टूडेंट है, टीचर नहीं है। फिफ्थ वन इज अशोक इज़ अ गुड बॉय, ही हेल्प्स हिज मदर। अब अशोक क्या है, एक लड़का है, यहाँ पर देखिए अशोक इज़ अ गुड बॉय, अब वो बॉय है इसलिए सेकंड सेंटेंस में अशोक की जगह क्या आएगा, ही हेल्प्स हिज मदर, वो अपनी मदर की हेल्प करता है। सिक्स्थ वन इज द काइट इज फ्लाइंग। अब देखिए काइट एक ही है और काइट क्या है, थिंक है, इसलिए आएगा इट इज रेड एंड ब्लू। जो काइट है वो उड़ रही है, वो कौन से कलर की है, रेड एंड ब्लू। सेवेंथ वन इज द फिशरमैन इज इन अ बोट। जो मच्छी पकड़ना आदमी है वो बोट में है और वो फिशरमैन है यहाँ पर, तो आएगा ही। यहाँ पर हम मेल की बात कर रहे हैं तो आएगा ही इज कैचिंग फिश, वो क्या कर रहा है, फिश पकड़ रहा है। एथ वन इज द बेबीज आर इन द क्रेडल्स, यानी कि पालना, तो जो बेबीज है वो किस में है, क्रेडल्स में, और वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बेबी नहीं है, बहुत सारे बेबीज है, तो आएगा दे आर स्लीप। नाइन्थ वन इज माला इज बिजी। अब माला क्या है, एक लड़की है, तो सेकंड सेंटेंस में हम माला की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, शी इज डूइंग हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रही है। एंड द लास्ट वन इज देयर इज अ पैरेट इन अ केज। अब पैरेट क्या है, एक बर्ड है, तो सेकंड सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे तब पैरेट की जगह हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, इट इज ईटिंग चिलीज, वो क्या कर रहा है, मिर्ची खा रहा है। तो यहाँ पर एक पैरेट की बात थी इसलिए हमने फीलिंग द ब्लैंक में क्या फील किया है, इट, तो हमने इस तरह सेंटेंस बनाया है, देयर इज अ पैरेट इन द केज, इट इज ईटिंग चिलीज। इस तरह हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 2 भी डन कर ली है। अब एक्सरसाइज 3 की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग सब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके नीचे हमें उसका आंसर लिखना है, फिर और क्या यूज़ करके आंसर लिखना है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस। फर्स्ट वन इज द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। तो यहाँ पर देखिए हमें यस और नो तो दिया ही हुआ होगा, हमें फिर सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करके सेंटेंस को बनाना है। अब यस इट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। अब हमने जब टेंस पढ़े थे तभी हमने देख लिया था कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तब जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाता है और आंसर में क्या आएगा, पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर बर्ड की बात की गई है तो यहाँ पर यस इट आएगा, क्योंकि सिंगुलर है, एक ही बर्ड है इसलिए आएगा इट। फिर इस हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया गया है इसलिए आएगा इट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, बर्ड जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी जगह हमने इट लिख दिया है। द सेकेंड वन इज डज जॉन सिंग वेल। अब यहाँ पर क्या है, डज दिया गया है, यानी कि आपको पता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो आंसर में है नो, तो हमें क्या बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो जॉन एक लड़का है इसलिए पहले आएगा सब्जेक्ट ही। अब डज लिखा है तो डज नॉट करना है क्योंकि हमें नो आगे दिया गया है, तो क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस। तो डज नॉट और ब्रैकेट में मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है डजंट, तो ही डज नॉट सिंग वेल। इस तरह हमने आंसर बना दिया है। थर्ड वन इज आर द पेंसिल्स इन द बॉक्स। अब जो पेंसिल्स है वो क्या बॉक्स के अंदर है, तो यस। फिर क्या होगा, पेंसिल्स है तो यहाँ पर इट नहीं आएगा, दे, क्योंकि प्लूरल है तो दे। और आगे कौन सा वर्ड दिया गया है, आर। अब प्लूरल होता है तो आपको पता है आएगा आर, तो दे आर इन द बॉक्स। यस वो है, जो पेंसिल्स है वो बॉक्स में है, तो यहाँ पर हमने पेंसिल्स की जगह दे यूज़ किया है। एंड द फोर्थ वन इज डज लीला लाइक हर न्यू हाउस। अब हमें नो के अकॉर्डिंग यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो लीना एक लड़की है इसलिए आएगा शी। फिर डज का आएगा डज नॉट, क्योंकि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो शी डज नॉट, ब्रैकेट में डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म यानी कि डजंट। शी डज नॉट लाइक हर न्यू हाउस। सिर्फ हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जगह अफर्मेटिव सेंटेंस बनाकर लिख देना है और सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है। और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे आता है, जिसे हमें सब्जेक्ट के बाद में लगाना होता है व्हेन एवर वी कन्वर्ट इट इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अब फिफ्थ देखते हैं, इज़ द माउस स्पीकिंग, यानी कि ची ची करना। तो यहाँ पर लिखा है यस, इसलिए हमें सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। तो अब माउस क्या है, एक छोटा सा एनिमल है, तो आएगा इट और इज आएगा इसके पीछे। यस इट इज स्क्वीकिंग। एंड द सिक्स्थ वन इज डू दिस बॉयज गो टू स्कूल बाय बस। अब देखिए दीज THESE वाला है यानी कि प्लूरल हुआ, और बॉय के पीछे भी एस है, यानी कि आपको पता है एक बॉय की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बॉयज़ की बात कर रहे हैं, तो आएगा नो। अब हमें नो से सेंटेंस बनाना है, तो आपको पता है कौन सा सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव। नो। अब बॉयज़ है बहुत सारे, प्लूरल है इसलिए आएगा दे। डू नॉट लिखना है क्योंकि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, और ब्रैकेट में डोंट यानी कि उसका नेगेटिव, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म, तो दे डू नॉट गो टू स्कूल बाय बस। इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा। फिर आर द चिल्ड्रन। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आया है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो नो के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाना है, तो द चिल्ड्रन यानी कि अगेन प्लूरल है तो आएगा दे।
फिर हेल्पिंग वर्ब उसके पीछे आएगा आर नॉट। अब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आर नॉट, और ब्रैकेट में उसका शॉर्ट फॉर्म आरंट। तो नो दे आर नॉट प्लेइंग नाउ। इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा। 8th वन इज कैन जया राइट गुड स्टोरीज। अब वो जया है, वो अच्छी स्टोरीज लिख पाती है, तो यस। अब हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो जया एक लड़की है, उसकी जगह आएगा शी, और फिर आएगा कैन। शी कैन राइट गुड स्टोरीज। हाँ, वो अच्छी स्टोरीज लिख पाती है। एंड द लास्ट वन इज डज रमेश ओबे हिज पेरेंट्स। ओबे यानी कि पेरेंट्स की बात मानना या उनकी आज्ञा का पालन करना। तो यस ही ओबेज हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पर डज हमने क्यों निकाल दिया है, क्योंकि ही के पीछे हमने ओबेज यानी कि एस लगाया है, वो आपको पता है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही देख चुके थे। तो यस ही ओबेज हिज पेरेंट्स। इस तरह हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। अब आज हमने जो भी एक्सरसाइज की है उसको आपको अपनी ये जो हमारी ग्रामर बुक है उसमें फील कर लेना है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब नया टॉपिक देखेंगे। तब तक आप ये अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।